नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बीच में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि पोजीशन कुछ ख़राब हो गई थी फूड पॉइजनिंग की वजह से, तबीयत ठीक नहीं थी। आइए अब हम देखते हैं, हम आगे हम एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें से हमने 2 चैप्टर क्लियर कर लिए थे। अब तीसरा चैप्टर आज मैं बोर्ड पे पढ़ा दे रहा हूँ। बोर्ड पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, ये एम लक्ष्मीकांत की राज्य व्यवस्था पुस्तक का तीसरा चैप्टर है। ये पार्ट 3, चैप्टर 3। देखिए, जब भी कोई नियम बनता है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसे व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि एंटी पार्टी होती है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ दखलंदाजी करती रहती है। संविधान जब बना था तो संविधान के बनाने के कुछ साइलेंट फीचर थे, उनकी कुछ सीमाएं थी, कुछ उसमें आर्टिकल्स बनाए गए थे, कुछ अनुच्छेद बनाए गए थे, कुछ संशोधन करने की प्रक्रियाएं बनाई गई थी। आजकल के इंसान को जब अपने अनुकूल सारी परिस्थितियां, सारे नियम होते हैं तब अच्छे लगते हैं, जब अपने अनुकूल नहीं होते हैं नियम तब वो ठीक नहीं लगते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जब 1949 में संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसके लिए 7वें, 42वें, 73वें, 74वें और 101वां संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत एक 42वां संशोधन था। ये 42वें संविधान संशोधन पे पूरी की पूरी वीडियो बना दी गई है और वो अपलोड की गई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। ये किस किस लिए हुआ था हमने विस्तृत में इसके जानकारी दे रखी है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान किसे कहा जाता है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को बोला जाता है। इसमें एक जबरदस्त मोड़ आया था। कब? एक केशवानंद भारती करके थे, जिन्होंने, इनका एक मैटर था 1973 का, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह किया कि आप संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो पूछेगा किस संशोधन के अंतर्गत और बनाम क्या थे। के अंतर्गत संविधान के मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा केशवानंद भारती, उसमें ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो आपको डीपली जब ये बुक पढ़ेंगे तो आ जाएगी। किताब को ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। केशवानंद भारती बनाम 1973 का था मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने 368 में ये दिया बयान, रिट जारी की कि ये संशोधन नहीं किया जा सकता है। किसमें? इसके मूलभूत ढांचे में। अब आइए हम देखते हैं, ये तो हो गया फ्लैशबैक। आगे आते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत में क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट है, संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहला क्या है? संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है ये भारत देश का। पूरे विश्व में अगर कहीं का भी संविधान सबसे लंबा कानून लिखता है तो वो एक जीवंत कह सकते हैं, जीता जागता हुआ संविधान भारत का है और सबसे लंबा है। लिखित रूप में एक ऐसा दस्तावेज, प्रमाणिक दस्तावेज जो लोगों के हित के लिए बनाया गया है, संविधान, वो भारत देश में जो बनाया गया विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नोट दिस पॉइंट। अगला देखते हैं, लिखित में और अलिखित में क्या अंतर होता है। जैसे हमने बताया था कि लिखित और अलिखित 2 तरह के संविधान होते हैं। एक परंपरागत रीति को बढ़ा करके लिखा, जो नोटिस बनाई जाती है, या क्रम वाइज तरीके से लिखा गया होता है समय के अनुसार, उसे अलिखित कहते हैं। और एक कम समय में लिखा गया संविधान लिखित संविधान कहलाता है। ये आप देख लीजिएगा, संविधान के प्रकार हमने बता रखे हैं। तो हमारा क्या है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान अमेरिका का भी है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, वो एक परंपरागत संविधान है। आगे देखते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र, बृहद मतलब काफी लंबा चौड़ा है, और समग्र समाई हुई बहुत सारी चीजें इनमें।
जिप ड्राइव आप जानते हो कंप्यूटर चलाते हैं, जिप ड्राइव, जिप का काम होता है किसी समग्र चीज को प्रेस कर करके कम स्पेस में कर देना। हमारे संविधान की एक खासियत है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा होते हुए भी है, बहुत ही समग्र होते हुए भी बहुत कम में है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये विस्तृत दस्तावेज है, लेकिन ये 22 भागों में कर दिया गया। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में देखेंगे तो और कम में नजर आएगा। अगले देखते हैं मूल रूप से क्या है। 1949 संविधान में एक प्रस्तावना के द्वारा क्या किया गया था, 395 अनुच्छेद जोड़े गए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रथम संविधान में अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी। ये जब हमारा संविधान बना था 1949 में, जब प्रस्तावना लिखी गई थी इसकी, लागू तो बाद में हुआ था 1950 को, सबको पता होना चाहिए चीजें। लेकिन जब ये ढांचा तैयार किया गया था, जब बन करके इसका पूरी तरह से अस्तित्व में आना था, तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इसमें अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद सारे पढ़ा देंगे क्रम वाइज। आगे क्या है, वर्तमान में इसमें 2019 के अनुसार देखिए, एक प्रस्तावना में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों में विभक्त कर दिया गया है। ये फिर से देख लो इसे। मूल रूप से 1949 का जो संविधान था उसकी प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग में बटा हुआ था, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो है 2019 तक 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। एक बात काम की बता दे रहे हैं, ये जो मूल इसका अनुच्छेद होता है 395, ये बदला नहीं जा सकता है। इसमें आर्टिकल को जोड़ घटा सकते हैं, 95 ए कर देंगे, 95 बी, 95 सी, इस तरह से आपको कुल मिलाकर के 470 मिल जाएगा। लेकिन मूल ढांचे में आप इसके छेड़छाड़ी नहीं कर सकते कभी भी इसमें कुछ बदलाव। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मैटर में 368 अनुच्छेद में यह बात बता दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 में कि आप इसके मूल ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, बस आप संशोधन कर सकते हैं। आप इसके मूल ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं बस, जो कि हम कहते हैं संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आगे हम और बताते हैं आपको। आ जाओ भाई। हाँ, इससे पहले हमने क्या देखा था, जैसा कि इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताओं के अंतर्गत में हमने देखा कि जब हमारा संविधान 1949 में फ्रेमिंग हुआ था, जब बना था, उसमें क्या क्या चीजें थी। जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 प्रस्तावना के अनुसार 470 अनुच्छेद हैं और 25 उसके भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। इतना हमने देख लिया था पिछले वाले में। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 50 में संविधान लागू हुआ था। प्रथम जो संशोधन हुआ था 1951 में, संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद, 20 अनुच्छेद व एक भाग, जो कि भाग 7 को हटा दिया। क्या किया? हटा दिया। और इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भागों, 4 का, 9 का, 9 का और 14 का और 4 अनुसूचियों, ध्यान से देखिएगा, 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। ध्यान से देखिए कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, क्योंकि पहले 8 थी, शुरू में कितनी थी? 8 थी, बाद में 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां नहीं है।
आगे देखते हैं, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। अब देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं विस्तृत बनाने के पीछे। निम्न 4 कारण तो और हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ही हैं संविधान के अनुसार। कैसे? भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। सर्वप्रथम भौगोलिक दृष्टिकोण से कौन सा राज्य कहां पर बनाया जाएगा, कौन से राज्य में क्या चीजें उपलब्ध होंगी, कहां के लोग कैसे रहन सहन में रहेंगे। पता चला आप यहाँ के लोगों को ले जाकर के पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ दोगे, वो बेचारे ठंड के मारे कांपने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं होती है। इसलिए वहां के अनुसार वहां पर लोग घर कैसे बनाएंगे, वहां जीवन यापन कैसे करेंगे, वहां पर खेती कैसे करेंगे, कैसे रहन सहन होगा उनको, उनकी पाठशाला कैसे होगी, इसके अनुसार संविधान में वहां के जो परिस्थितियां होंगी, भौगोलिक परिस्थितियां, उस परिस्थितियों के अनुसार वहां के लिए नियम और कानून बनाना। ठीक है, पहली चीज भौगोलिक कारण ये हुआ। और विस्तार किस राज्य का कहां से कहां तक होगा। पता चला गढ़वाल को खींच करके हम यूपी में ला दिए, ना यूपी रहा ना गढ़वाल रहा। ठीक है, इस तरह से अपना एक क्षेत्राधिकार भौगोलिक कारण है ये। दूसरा क्या होगा? ऐतिहासिक। इसके उदाहरण के स्वरूप में भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए पहले भी बताया जा चुका है, भारत शासन अधिनियम 1935 यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक जीवंत दस्तावेज था। जब संविधान बन रहा था, तब उसमें अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे सीधे लगभग 250 अनुच्छेद संविधान के अंदर समाहित कर दिए गए थे, बिना कोई परिवर्तन किए ही। 250 अनुच्छेद टोटल कितने थे जब बना था? 395, जिसमें से 250 के लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद ही थे। ध्यान दो इस बात को, के प्रभाव को देखते हुए किया जा सकता है। यह अधिनियम किसको? अधिनियम बहुत विस्तृत था, लेकिन इसके लिए देखिए क्या है, सहायक जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। देखिए अब तो बदल गया है सारा चीज। ठीक है, अब वहां भी संविधान लागू हो जाएगा। धारा 370 याद होगा आप लोगों को, विस्तृत वीडियो इस पे भी बन जाएगी, बना दिया जाएगा, बाकी पता तो होगा ही। जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेशों में आ गया, तो इसलिए ये पुरानी चीजें हो गई हैं। ठीक है, किताब के अनुसार, किताब में अपडेट तो किया गया है। बाकी देखिए, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें कह रहा है, कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। जब भारत देश आजाद हुआ था तो उसमें आधे से ज्यादा क्या ये कहेंगे 99% अगर कानून के जानकार थे, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सबके सब वकील थे जितने भी थे उसमें, चाहे नेहरू जी हों, अम्बेडकर जी हों, सरदार पटेल हों। ठीक है, इस तरह से मोतीलाल नेहरू, सबके सब लगभग चाहे गांधी जी हों, सब बैरिस्टर थे, सबके सब वकालत पास किए पड़े थे। तो इसलिए संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व तो रहेगा ही प्रभुत्व। क्यों? क्योंकि उस समय जब भारत देश आजाद हुआ था तो जितने भी वकील थे सब भारत देश को आजाद कराने के लिए अपनी लड़ाई में जुट गए थे। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत है, बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विद्वानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया था, ध्यान देखिए यहाँ पर, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मौलिक सिद्धांत के रूप में विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान थे जो विद्यमान थे उसमें, इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विद्वानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया, उन्हें भी इनमें शामिल कर दिया गया, उनमें भी संवैधानिक दस्तावेज बना दिए गए थे। जैसे प्राइमरी स्टेज पे आएंगे तो गांव में आज भी जो है पंचायतें होती हैं, तो पंचायतों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। किसके अंतर्गत? संवैधानिक जो भी अनुच्छेद थे या संविधान के नियम, दस्तावेज जो बनाए गए, दस्तावेज मतलब संवैधानिक नियम होता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। देखिए आप संविधान की प्रमुख विशेषताएं, बाकी हम क्रमवाइज चलते रहेंगे। ठीक है भाइयों, और पढ़ो लिखो।